साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री वापस कर दिया है। बृजभूषण की गुंडागर्दी और मोदी की चुप्पी से नाराज होकर इन्होंने भारी मन से यह डिसीजन लिया है। राहुल गांधी माफी मांगो, ममता बनर्जी माफी मांगो कहते हुए भाजपा सांसद सड़कों पर उतर आई हैं, नारे लगा रही हैं। सांसद ने यौन उत्पीड़न किया तो न जाट का अपमान दिखा न महिला का अपमान दिखा। अब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाट समाज का अपमान बता रही हैं। कुश्ती की महिला खिलाड़ी न्याय न मिलने को जाट समाज का ही नहीं समूची महिलाओं का अपमान बता रही हैं। भाजपा की महिला सांसद मिमिक्री से आहत हो गई हैं। पहली बार सड़कों पर आई हैं तो जाति अस्मिता तक सिमट जा रही हैं। महिला खिलाड़ियों के समर्थन में महिला तो हैं ही, पुरुष खिलाड़ी बजरंग पुनिया भी अपना पद्मश्री पीएम को लौटा दे रहे हैं। मगर भाजपा की महिला सांसद बिल्कुल वही राजनीति कर रही हैं जो पुरुष नेता कर रहे हैं, जाति और जाट का मुद्दा बना रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कुश्ती के इन खिलाड़ियों के जज्बे और जज्बात के सामने जात की बात कितनी ओछी लग रही है, मगर संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति ने ही जाति का कार्ड खेल दिया है। किसी ने उनकी मिमिक्री कर दी है, इसलिए जाट समाज का अपमान हो गया है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर चुप्पी साधे हुए गृह मंत्री ने भी इसे संविधान का अपमान बताया है। महिला पहलवानों के उत्पीड़न पर महीनों से चुप्पी साधे हुए पीएम मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। भाजपा की महिला सांसदों ने महिला पहलवानों का साथ तो नहीं दिया, मिमिक्री के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। किसान आंदोलन के समय जो मीडिया जाट नेताओं को खालिस्तानी आतंकवादी बता रहा था, वही अब मान सम्मान पर चिंता जता रहा है। जिन्होंने किसानों, नौजवानों, पहलवानों का साथ नहीं दिया, उन्हीं को उस समाज का सबसे बड़ा नेता बता रहा है। साल भर पहलवान विरोध प्रदर्शन करते रहे, जंतर मंतर पर तमाम दिक्कतें मुसीबतें सहते रहे, रात दिन न्याय की मांग करते रहे, मगर मीडिया और सरकार ने इसे जाट समाज का अपमान नहीं बताया। बृजभूषण सिंह बेशर्मी भरा बयान देते रहे, शिलाजीत की रोटी खाने की बात करके मर्दानगी का झूठा गुणगान करते रहे, महिला खिलाड़ियों का हर रोज अपमान करते रहे। उनकी इस सामंती सोच में जाति की अकड़ है या नहीं, इस पर सवाल नहीं उठाया। बृजभूषण सिंह के समर्थन से संजय सिंह ने कुश्ती संघ का चुनाव जीत लिया है। इन्हीं की जाति के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक हर हाल में समर्थन किया है। मोदी शाह इनकी जाति के नहीं हैं, मगर ऊंची जात की बात मन में जरूर है, इसका भरपूर एडवांटेज दिया है। क्षत्रिय समाज के तमाम संगठनों ने भी न जाने कौन सी योग्यता देखकर बृजभूषण का समर्थन किया है। कितनी शर्मनाक बात है कि मीडिया ने इसे जाट बनाम क्षत्रिय राजपूत कर दिया है, ट्रैक्टर बनाम बुलडोजर का टाइटल दे दिया है। जाट समाज के सिलेक्टिव सम्मान या अपमान तक बात सीमित नहीं है। अब जातिवादियों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि न्याय मांगने वाले और अपराध करने वाले की जाति देखकर तय किया जाता है कि सामने वाले ने अपराध किया है या नहीं किया है। बिल्किस बानो के बलात्कारी ब्राह्मण हैं इसलिए छोड़ दिए गए, ऐसा बयान पिछले साल भाजपा के विधायक ने ही दिया था। फिर से उसने अपना चुनाव जीत लिया है, ज्यादा वोटों से अपना चुनाव जीत लिया है। इस तरह से जातिवाद और मर्दवाद को मिलाकर सत्ता पक्ष ने सामंती कॉकटेल बना दिया है। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद क्या होता है, इन्होंने खुद ही समझा दिया है। भाजपा की महिला सांसद सदन से निकलकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगी तो लगा इनका जमीर जग गया है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ये चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसी आलोचना सुनकर इन्हें बुरा लग गया है। फिर लगा मुद्दा समझते हैं, सड़कों पर क्यों उतरी हैं। महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने वाले बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही हैं, या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर गृह मंत्री से सवाल कर रही हैं, या बढ़ती हुई महंगाई से नाराज होकर प्रधानमंत्री को कुछ याद दिला रही हैं, या सिलेंडर लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन करने लग रही हैं। हालांकि अगुआ स्मृति ईरानी नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए महंगाई का मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है। हाथ में गैस सिलेंडर भी नहीं है, हाथ में सिलेंडर नहीं है, मगर कुछ पोस्टर, बैनर, तख्तियां दिख रही हैं। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मिमिक्री को उपराष्ट्रपति का अपमान बता रही हैं, साथ ही संविधान का भी अपमान बता रही हैं। संसद के अंदर से पूरे विपक्ष को बाहर कर देना, 150 सांसदों को सस्पेंड कर देना संविधान का कितना बड़ा अपमान है नहीं समझ पा रही हैं, या समझना ही नहीं चाह रही हैं। खैर, वो वही सब कर रही जो उनकी पार्टी चाह रही है, मगर महिला होने के नाते भी इनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। संसद के अंदर हैं तो महिलाओं के लिए न्याय की बात करेंगी, कम से कम इतना तो लोग उम्मीद करते हैं। हालांकि हर बार नाउम्मीद होना पड़ता है, क्योंकि मर्दवादी नेता ऐसी ही महिलाओं को टिकट देते हैं, वोटर भी मजबूरन इन्हीं का चुनाव करते हैं। फिर क्या पुरुष नेता, क्या महिला नेता, सब मिलकर बाहुबलियों, बलात्कारियों
और भ्रष्ट नेता का ऐसे ही बचाव करते हैं।